यस आई एम, हम बेहद की सोल, मैं बेहद की सोल हूं, मैं बेहद की आत्मा हूं। आप ज्ञान सुनिए, बापूजी के ज्ञान सुनते 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 आप निर्संकल्प होने लगेंगे। उनके एक एक शब्द में वो एनर्जी है, वो लाइट है, वो प्रकाश है, राइट। वो प्रकाश आपको जागृत करेगा, वो लाइट आपको जागृत करेगी, उनकी एनर्जी आपको जागृत करेगी, क्योंकि वो कौन है और वो क्या है और वो क्यों है, उसका एहसास होगा। आपको भी ये एहसास होगा, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप धरती पे क्यों हैं और आपको अब जाना कहाँ है, ये आपको एहसास होगा। आप और बाप, आप और आपके आत्मा के रचयिता, तब आपके आत्मा की अनुभूति और बढ़ेगी। निरंतर बनते जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में, आपको आत्मा स्वरूप बने बिना कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। अब आगे है, हम अपनी आत्मा को देख रहे हैं तो आत्मा किसको देख रही है? मैं और मेरी आत्मा पहले तो अलग नहीं है, राइट। जब मैं अपनी आत्मा को देख रहा हूं तो आत्मा और वो एक कोई अलग एंटाइटी नहीं है, मैं ही वो आत्मा हूं। अब हम जब आत्मा भाव में आ गए तो हम शरीर को छोड़ दिया। इसने क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन में ये है कि जब हम देह बुद्धि में होते हैं तब हम आत्मा को अलग समझते हैं, लेकिन मैं देह और आत्मा में एक ही हूं, परंतु अब मैं देह को नहीं, मैं आत्मा को देख रहा हूं। तो जब मैं आत्मा को देख रहा हूं तो वो आत्मा अपने आप को ही देख रही है, आत्मा स्वरूप की अनुभूति हो रही है। अब आप कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं देख रहे, अब आत्मा किसी और चीज पे फोकस नहीं कर रही, क्योंकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके आत्मा स्वरूप में है, राइट। तो आत्मा अब किसी को नहीं देख रही, आत्मा सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर रही है, स्व की अनुभूति कर रही है, राइट। आत्मा खुद ही साक्षी दृष्टा बन के अब शरीर को नहीं देख रही, अपने आप को देख रही है। तो आत्मा अब किसी को नहीं देख रही, अपने आप को देख रही है। आप इसको बार 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 लगातार याद करते रहेंगे तो जो आप सोचोगे वही आप बनोगे। जो आपकी जैसी जैसी आपकी दृष्टि है वैसी आपकी सृष्टि बननी ही बननी है, राइट। तो हम आत्म स्वरूप के, हम अपने दिव्य स्वरूप को याद कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, तो हम एक दिन बन ही जाएंगे। अगर हम हर समय आत्मा को देखेंगे तो फिर परमधाम में आत्मा को कैसे देखेंगे? जब हम परमधाम में जाने का जब हम संकल्प करते हैं कि मैं इस वक्त बेहद के परमधाम में हूं, तो मैं जो अपने आप को जो आत्मा देख रहा हूं, मैं परमधाम में भी यही स्टेज में हूं। अब वो परमधाम और ये धरती लोक, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप समझ रहे? मैं ही पहले यहां था, अब मैं वही परमधाम में हूं, ठीक है। तो परमधाम में मैं ही अपने आप को देख रहा हूं, परंतु वहां का वायुमंडल बदल चुका है, लेकिन प्रोसेस तो वही हो रही है। आप गर्म वाले रूम में बैठ के योग कर रहे हैं या ठंडे रूम में बैठ के योग कर रहे हैं, कर तो आप वही रहे हैं, लेकिन जगह और समय स्थल बदल चुका है, टाइम स्पीड और स्पेस बदल चुकी है, परंतु आप और आपका कॉन्शियसनेस वही है, आपकी चेतना का स्तर वही है। आप वही आत्मा की वही शक्ति से, वही लाइट की वही एनर्जी से आप उसको महसूस कर रहे हैं, चाहे आप परमधाम में हो चाहे आप धरती लोक पे अपने घर में हो। लेकिन जो चीज़ आप अभी कर रहे हैं वही चीज़ आप परमधाम में कर रहे हैं। तो परमधाम और यहाँ के स्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु हम जब संकल्प करते हैं तो हमारा संकल्प रूपी शरीर, हमारा दिव्य स्वरूप, दिव्य शरीर, वो परमधाम की अवस्था में पहुंच जाता है। परमधाम में जो अवस्था है वो अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पे, और करते हैं, राइट। उस समय के लिए, है ना, ये एक ऐसा अनुभूति है, जब हम अपने माइंड को उस कंडीशन में डाल देते हैं तो माइंड जो है मजबूरन हो जाता है, मजबूर हो जाता है उस अवस्था की अनुभूति करने के लिए, ठीक है। तो ये माइंड की एक ऐसी अवस्था है, एक चेतना की ऐसी अवस्था है कि जब हम उसे सबकॉन्शियसली एक्टिव करना शुरू कर दें कि मैं बेहद के परम धाम में हूँ, मैं बेहद की परम लाइट में हूँ, मैं बेहद के परम प्रकाश में हूँ, तो जब हम ऐसे संकल्प करते हैं तो हम अपने अंदर की वो आत्मस्वरूप की पावर को एक्टिव कर देते हैं। जैसे पहले के समय में कुछ मंत्र बोले जाते थे तो वो शक्ति एक्टिव होनी शुरू हो जाती थी। जैसे वो मंत्र बोलते तो हाथ में शस्त्र आ जाता था। तो आत्मा की ही पावर से वो आत्मा ने वो मंत्र को जो है वो रियलिस्टिक बना दिया। मतलब भौतिक जगत का वो वस्तु वो धारण में आ गया, वो मंत्र की शक्ति भौतिक बन गई, है ना। तो हमारे यहाँ संकल्प की शक्ति, जो हमारा संकल्प रूपी शरीर है ना, वो परम धाम की अनुभूति को फील करना शुरू कर देता है, राइट। मतलब ये है कि भाव को पकड़ना है, ठीक है, वो शब्दों को मत पकड़ो, रियलाइजेशन करना जरूरी है।